हेलो एवरीवन, आप सभी का फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी पे हार्दिक स्वागत है। हम जो है फंक्शंस पढ़ रहे थे। 5 लेक्चर हमने अभी तक कर चुके हैं। ये हमारे जो लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। आज के लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले जो है कंपोजिट फंक्शंस जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद में हम जो है कंपोजिट फंक्शंस की जो प्रॉपर्टीज़ है वो पढ़ेंगे। और फाइनली जो है लास्ट के अंदर हम कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो है कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ f is mapped from R to R and g map from R to R are defined by fx दे रखा आपको 4x minus 1 और gx दे रखा आपको x square plus 2। तो हमें जो है गॉफ एक्स निकालना है। कभी भी कंपोजिट फंक्शंस अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको जो है जैसे इसमें गॉफ एक्स सॉल्व करना है तो आपको इसमें क्या करना होगा, जो अंदर फंक्शंस दे रखा होता है उसको आपको पहले सॉल्व करना होता है और बाद में जो है उससे जो आउटपुट निकलता है उस आउटपुट की हेल्प से आपको जो है आउटर वाला जो भी फंक्शन दे रखा है उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब जैसे गॉफ एक्स दे रखा है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, गॉफ एक्स जैसे इस क्वेश्चंस में ऐसे जो भी कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस है उसके अंदर आपको सबसे पहले उसकी डेफिनेशन से जाना होता है। जैसे इसके अंदर आपको गॉफ एक्स दे रखा है, इस गॉफ एक्स की जो डेफिनेशन सबसे पहले उसको आपको लिखना है। जैसे इसकी डेफिनेशन होती है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस लिखने के बाद में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो अंदर फंक्शन है उसको सॉल्व करना है और उससे जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट जो बाहर वाला जो फंक्शन होगा उसके लिए एज अ इनपुट वर्क करेगा। ठीक है, इसमें आपका इंटरनल फंक्शन कौन सा है, एफ एक्स, और एफ एक्स आपको गिवन क्या है, 4x-1। अब क्या हो गया, आपने अंदर वाला फंक्शन सॉल्व कर दिया। अब ये जो 4x-1 है वो आउटर फंक्शन के लिए एज अ एक्स ट्रीट करेगा। मतलब आप क्या करना है, आपको जो गिवन फंक्शन है जी एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसमें x की जगह आपको 4x-1 सब्सटीट्यूट करना है। जैसे आप सब्सटीट्यूट करोगे 4x-1 का होल स्क्वायर प्लस 2, आपका आंसर यहाँ से क्या बनेगा, 16x² प्लस 1 माइनस 8x प्लस 2। इसके अंदर आपका आंसर आएगा 16x² प्लस 3 माइनस 8x। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसमें सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन में क्या दिया है इन्होंने, उसी तरह से किया है सॉल्यूशन के अंदर भी। सबसे पहले इन्होंने एफ को सॉल्व किया है, एफ की जो 4x-1 लिखा, उसके बाद में क्या किया, सब्सटीट्यूट कर दिया 4x-1 को इन द प्लेस ऑफ x, किसके अंदर, जी जो इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में जो इनको सॉल्यूशन मिला लास्ट में 16x² माइनस 8x प्लस 3। हमेशा कॉम्प्लेक्स या कंपोजिट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको सबसे पहले आपको इंटरनल जो भी फंक्शन है, अंदर वाला जो फंक्शन है उसको सॉल्व करना है। और उसको सॉल्व करने के बाद में जो भी उसका आउटपुट आएगा वो आपके आउटर जो फंक्शन होगा उसके लिए एज अ इनपुट एक्ट करेगा और उसकी हेल्प से जो है आपको आउटर फंक्शन को सॉल्व करना है। ठीक है। अब जैसे इसमें फॉग एक्स निकालना है तो फॉग एक्स निकालने के लिए इसमें इंटरनल फंक्शन क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स, और आउटर फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। तो आपको सबसे पहले कौन सा फंक्शन सॉल्व करना है, जी ऑफ एक्स का, और उससे जो भी आउटपुट आएगा वो आपके एफ ऑफ एक्स के लिए क्या हो जाएगा, एज अ इनपुट ट्रीट करा जाएगा। जैसे कि इसमें जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको निकालना क्या है, एफ ऑफ जी एक्स। तो सबसे पहले क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से जाओगे, सबसे पहले इसको यहाँ पे लिखोगे एफ ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स आपको क्या गिवन था, जी एक्स आपको गिवन था x² प्लस 2। अब जो एफ एक्स आपको दे रखा था वो क्या था, 4x-1। तो यहाँ पे जो x है, ये जो x² प्लस 2 है, ये इस x को क्या कर देगा, सब्सटीट्यूट कर देगा। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 4 ऑफ x² प्लस 2 माइनस 1। तो आंसर आ जाएगा आपका 4x² प्लस 8 माइनस 1, तो 4x² प्लस 7। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फॉग ऑफ x निकल जाएगा। समझ में आ गई बात, कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो समझ में आ गया। सॉल्यूशन एक बार इधर की तरफ भी देख लो, इसमें भी इन्होंने क्या किया, फॉग एक्स को लिख दिया एफ ऑफ जी एक्स, इंटरनल जो भी फंक्शन दे रखा उसको सॉल्व किया, जी एक्स दे रखा था x² प्लस 2 तो वो लिखा। अब जो एफ एक्स की इक्वेशन दे रखी थी 4x-1, उसमें जो x था उसकी जगह क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, x² प्लस 2। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें भी, 4x² प्लस 2 माइनस 1। तो आंसर आ गया 4x² प्लस 7। बहुत ईजी है क्वेश्चन सभी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि
आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें कैलकुलेशन थोड़ा ढंग से करें, और जो भी इंटरनल फंक्शन होगा उसको पहले करें और आउटर फंक्शंस की तरफ रीच करें। हो सकता है आपको एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स दे दे, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले एच एक्स को सॉल्व करना है, और एच एक्स को सॉल्व करने के बाद जो भी आउटपुट आएगा वो आपका जो जी ऑफ एक्स है, उस जी है जो फंक्शन है जी, उसके लिए एज अ इनपुट एक्ट करेगा, और जो जी से आउटपुट निकलेगा वो एफ के लिए क्या करेगा, एज अ इनपुट एक्ट करेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा आपको गॉफ ऑफ, अब यहाँ पे x की वैल्यू आपको दे दी a+1/4। आप चाहो तो इसको जो है स्टार्टिंग के अंदर, एक सेकेंड, हाँ, अब आप चाहो तो इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर आप जो है a+1/4 को x की तरह भी मान सकते हो, या फिर स्टार्टिंग से ही जो है आप x की वैल्यू को a+1/4 लेके चल सकते हो। तो इसमें कैसे करोगे स्टार्टिंग में, सबसे पहले जैसे इसके अंदर अपन ने वैसे जैसे अपन ने पहले सॉल्व किया था, गॉफ ऑफ एक्स तो निकाला ही था अपन ने। तो गॉफ ऑफ एक्स क्या निकाला था अपन ने, जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, 4x-1, और जी की वैल्यू क्या थी, जी था अपना x² + 2, तो x² + 2 की जगह 4x-1 का होल स्क्वायर प्लस 2 आ गया। तो ये आपका क्या आ गया, ये फाइनल आंसर आ गया। अब x की जगह क्या रखना है आपको, 0, क्योंकि आपको गिवन क्या है 0, तो 0 हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा। तो आंसर क्या अपना 3 बनेगा, चेक कर लो। सॉरी, एक्स तो आपको 0 थोड़ी दिया है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, एक्स की वैल्यू आपको गिवन है a+1/4, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या पुट कर दो, a+1/4, तो a+1/4 जैसे आप पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा a² + 2। समझ में आ रही बात? यहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं दे रखी, x की वैल्यू दे रखी है a+1/4, तो जैसे ही x की जगह आप a+1/4 पुट करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। या फिर स्टार्टिंग से जो है आप जो है x की जगह क्या लेके चलो, x की जगह a+1/4 लेके चलो। जैसे ही आप जो है x की जगह a+1/4 लेके चलोगे तो यहाँ पे x 4 से 4 कट जाएगा, और a+1 -1 से आपको a मिल जाएगा। तो आपको लास्ट में क्या निकालना होगा, g ऑफ a निकालना होगा। अब यहाँ सॉल्यूशन देख लो, अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको डाउट रह गया तो इधर समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, इन्होंने जी ऑफ एफ को इस तरह से तोड़ लिया जैसे अपन ने कर रहे हैं। अपन ने क्या माना, a+1/4 को x मान लिया, लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर दिया। इन्होंने स्टार्टिंग से ही x की जगह a+1/4 लेके चल रहे हैं। और फिर क्या किया, f की जो डेफिनेशन थी 4x-1 वाली, उसमें पुट किया। जैसे ही पुट किया क्या आया, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे ये जो 4 है यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, a+1, और +1 और -1 क्या हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। तो g ऑफ a फाइनल हमें निकालना होगा। और अब g की डेफिनेशन क्या थी, x² + 2, तो x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, a, और तो a सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी आपके पास, a² + 2। कोई भी डाउट है यहाँ तक? बहुत इजी चल रहा है। अपने को क्या करना है, इसके अंदर भी इन्होंने क्या किया, सबसे पहले किसको सॉल्व किया, सबसे पहले जो अंदर वाला जो भी फंक्शन है उसको सबसे पहले सॉल्व करना। तो यहाँ पे इस फंक्शन को सॉल्व किया, और यहाँ से जब इस पूरे को सॉल्व किया इन्होंने, इस कंप्लीट को जब सॉल्व किया तो यहाँ से आउटपुट क्या आया, ए। और ये ए जो है इस जी के लिए किस तरह से एक्ट करा, एज ए इनपुट एक्ट किया। यहाँ तक समझ में आगे बात, आगे बढ़ जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है आपको, मतलब खुद के साथ ही इन्होंने कंपोजिट तैयार कर लिया है। तो जब खुद के साथ होता है तो किस हिसाब से सॉल्व करेंगे, ये भी बिल्कुल सेम जो अब तक अपन सॉल्व करते हुए हैं। एफ ऑफ एक्स को कैसे लिखोगे आप, एफ ऑफ एक्स। अब जो है सबसे पहले अंदर वाले को सॉल्व करना है, तो अंदर आपको एफ एक्स क्या दे रखा था, 4x-1। अब जो है अब अपने को एफ एक्स दे रखा था 4x-1। अब इस f के लिए x की वैल्यू क्या होगी, ये पूरी। तो अब इस पूरी वैल्यू को आप इस x की जगह सब्स्टिट्यूट जैसे आप करोगे 4x-1 को, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा 16x -4 -1। तो आंसर क्या आ गया, 16x -5। अब यहाँ पे भी देख लो सॉल्यूशन के अंदर एफ ऑफ एफ एक्स को एफ ऑफ एफ एक्स लिख दिया इसने डेफिनेशन की हेल्प से, और एफ एक्स को एफ एक्स की जगह अपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 4x-1, और फिर फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 16x -5। बहुत इजी है सभी क्वेश्चंस, बिल्कुल भी टफ नहीं नज़र आ रहा है यहाँ तक तो मुझे, ना आपको नज़र आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लो।
अब जैसे इसमें क्या हुआ, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, इसमें 3 फंक्शन को जोड़ दिया गया है, जी ऑफ एफ एक्स। अब एक्स की वैल्यू क्या देती है यहाँ पे 0, मुझे ये क्वेश्चन याद रह गया था इसलिए वहां पे मैंने एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी थी। तो अब इसमें क्या जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। तो आप इसमें क्या करो, अगर आपको थोड़ा ज्यादा बड़ा लगे तो आप इसको टुकड़ों में बांट लो। पहले क्या कर लो, पहले इतने से ये वाला पार्ट है इसको सॉल्व कर लो। ये क्या पार्ट है, ये वाला पार्ट है आपका एफ ऑफ 0। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, एफ ऑफ 0, और एफ एक्स की वैल्यू क्या थी 4x माइनस 1, एक्स की जगह 0 पुट कर दो तो यहाँ से क्या जाएगा -1, और एफ ऑफ -1 क्या आएगा 4 ऑफ x माइनस 1, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -5। इसकी वैल्यू कितनी आ गई -5, और इसको आप क्या लिखोगे, जी ऑफ एफ ऑफ 0, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको -5 मिल गई थी तो यहाँ पे आप जी ऑफ -5 पुट कर दो। और जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका सॉल्यूशन क्या था, x² + 2, x की जगह क्या करो -5 पुट करो तो 25 + 2 क्या आ जाएगा आपके पास आंसर 27। तो ये क्या है अलग तरीका है। इसके अलावा आप सेकंड क्या मेथड कर सकते हो, सेकंड मेथड के अंदर आप डायरेक्ट इसको जो है जी ऑफ एफ ऑफ 0, अब सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो तो एफ ऑफ 0 क्या आएगा, एफ ऑफ 0 कितना आएगा -1, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ -1। फिर इसको सॉल्व कर लो तो इसको सॉल्व जब क्या आएगा जी ऑफ -5, और जी ऑफ -5 से कितना आ जाएगा 27। तो आप चाहो तो इस पूरे को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, और चाहो तो इसको टुकड़ों में तोड़ के भी सॉल्व किया जा सकता है। अब जैसे इसमें सॉल्यूशन में क्या दे रखा है, सॉल्यूशन के अंदर इन्होंने क्या किया, सबसे पहले टुकड़ों में तोड़ के किया है इन्होंने, जैसे अपन ने जो अपना पहला मेथड था उसी मेथड से इन्होंने किया है। तो एफ ऑफ एफ 0 निकाला इन्होंने, और जैसे 0 निकाला तो इसकी वैल्यू क्या है इनके पास, इनकी वैल्यू आ गई -5, और उस -5 को इन्होंने क्या किया, जी की जो इक्वेशन दे रखी थी उसके अंदर पुट कर दी। जैसे पुट किया आंसर क्या आया इनके पास 27। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल भी टफ लगा नहीं होगा आपको भी। तो आगे बढ़ते हैं एक बार, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगर अब चलो अब अपने को जो है प्रॉपर्टीज पढ़नी है कंपोजिट फंक्शंस की। तो कंपोजिट फंक्शंस की जो प्रॉपर्टीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्टार्टिंग से मैं कह देता हूँ। आपको एक एक पॉइंट को ध्यान रखना है, कोई भी कहीं पे भी अगर आपको डाउट लगे तो वो आपको उसको 2 बार पढ़ना है 3 बार पढ़ना है, बट प्रॉपर्टीज आपको एक एक चीज मुंह जबानी याद होनी चाहिए, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से ही जो है आप अच्छे से जो है जो भी डिफिकल्ट वाइज जो क्वेश्चंस आते हैं, अभी तक जो अपन ने क्वेश्चंस किए हैं उनका जो लेवल है वो बहुत कम है, बट उनका अभी जो अपन अच्छे क्वेश्चंस आगे करेंगे, और जो जे मेन में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए आपको इन प्रॉपर्टीज़ की बहुत रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इन चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब पहली जो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है कि कंपोजिट ऑफ मैपिंग नीड नॉट बी कम्यूटेटिव बट एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव का मतलब है ए बी इज इक्वल टू बी है। अब इसमें इनका कहने का मतलब वो कम्यूटेटिव हो ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ने एफ ओ जी पता किया और एक जी ओ एफ पता किया, मतलब एफ ऑफ जी एक्स पता किया और एक जी ऑफ एफ एक्स पता किया, तो कंपोजिट अपन ने 2 तरह के निकाल लिए। तो इसका यहाँ पे कहने का मतलब है कि नीड नॉट बी कम्यूटेटिव, इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि एफ ऑफ जी एक्स और जी ओ एफ एक्स बराबर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, बट इन जनरल वो दोनों बराबर नहीं होते, बट एसोसिएटिव तो होते हैं। एसोसिएटिव का मतलब क्या है, एच ऑफ जी ऑफ और एच ऑफ जी ओ एफ बराबर होंगे, मतलब ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को बोलोगे आप एसोसिएटिव, और इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव हो या ना हो ये कोई गारंटी नहीं है, बट एसोसिएटिव होगा इसकी गारंटी है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि अगर आपको 2 फंक्शन दे रखे हैं एफ और जी, और वो बोल दिया गया कि अगर वो 1 1 फंक्शन है तो जो इनका कंपोजिट फंक्शन बनेगा वो कंपोजिट फंक्शन भी क्या होगा 1 1 होगा। लेकिन इनका जो कन्वर्स है वो जरूरी नहीं कि ट्रू हो, मतलब ये है कि अगर आपको जी ऑफ एफ एक्स दे दिया और ये कह दिया कि जी ऑफ एफ एक्स या फिर बोल दिया जाए गॉफ आपका 1 1 है, तो आप श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि एफ और जी दोनों 1 1 होंगे। पर एक चीज कंफर्म है कि जो अंदर वाला जो इंटरनल फंक्शन होता है वो क्या होगा 1 1 होगा।
मतलब एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको दो फंक्शन दे रखे हैं एफ और जी और वो दोनों वन वन फंक्शन है तो इनका जो कंपोजिट फंक्शन बनेगा वो भी वन वन होगा, लेकिन इनका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। मतलब ये कि अगर आपको गॉफ दे रखा है और पहले गॉफ देने के बाद आपको कह दिया गया कि जो गॉफ गिवन फंक्शन है, जो गिवन कंपोजिट फंक्शन है वो वन वन है, और आपको पूछा गया कि एफ और जी के बारे में बताओ, तो इन दोनों के बारे में आप श्योरिटी से नहीं बता सकते कि वो दोनों वन वन होंगे। लेकिन जो इंटरनल फंक्शन होगा, जैसे कि गॉफ आपने निकाला तो अंदर जो एफ एक्स है उसको वन वन होना पड़ेगा अगर गॉफ जो कंपोजिट फंक्शन है वो वन वन है तो। ठीक है, अगली लाइन है उसको आप नोट कर लेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि मैंने अभी आपको क्या चीज समझाई है। ठीक है, बात समझ में आ गई। जो अगली लाइन मैंने लिखी है अभी, इस चीज को आप थोड़ा ध्यान देंगे। अगला पॉइंट है कि अगर आपको दो फंक्शन दे रखे हैं और दोनों फंक्शन बोला गया है कि एफ और जी दोनों ऑन टू फंक्शन है, तो इनका जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। अब यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन होगी कि कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स ट्रू हो ये कोई गारंटी नहीं है। मतलब ये कि अगर आपको इस कंडीशन के अंदर भी ये बोल दिया गया, आपको एक कंपोजिट फंक्शन दे दिया और बोला गया कि ये कंपोजिट फंक्शन ऑन टू है, और आपसे पूछा गया कि एफ और जी ऑन टू है कि नहीं, तो आप उन दोनों के बारे में श्योरिटी से ये नहीं बता सकते कि वो ऑन टू होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन इस केस के अंदर जो आउटर फंक्शन होगा उसको ऑन टू होना पड़ेगा। मतलब वापस रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको दो फंक्शन दे रखे हैं और दोनों ऑन टू है तो उनका जो कंपोजिट होगा वो भी ऑन टू होगा, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब अगर आपको गॉफ दे दिया, एक कंपोजिट फंक्शन दे दिया और कह दिया कि वो ऑन टू है, लेट से आपको गॉफ दे दिया और कह दिया कि गॉफ एक्स जो है वो ऑन टू फंक्शन है, तो जी और एफ दोनों ऑन टू होंगे ये आप श्योरिटी से नहीं बोल सकते। बट गॉफ के अंदर जो आउटर फंक्शन है मतलब जी एक्स जी, वो 100% क्या होगा, ऑन टू होगा। वन वन वाली केस और ये ऑन टू वाली केस दोनों एकदम अपोजिट है एक दूसरे के, तो इस चीज को आप थोड़ा ढंग से याद करेंगे। ठीक है, अगली लाइन के अंदर ये चीज लिखी भी आ जाएगी, तो आपको जो है इस लाइन को ध्यान रखना है कि जी आर ऑन टू बट जी मस्ट बी ऑन टू, ये लिखा हुआ आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगला कंडीशन क्या बोला है कि अगर दो फंक्शन दे रखे हैं एफ और जी और ये बोल दिया कि दोनों क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो इनका जो कंपोजिट होगा वो भी क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। ठीक है। अब अगला क्या बोला है, अगला पॉइंट ये है कि अगर आप किसी फंक्शन का कंपोजिट किसी आइडेंटिटी फंक्शन के साथ बनाते हो तो जो आपको फाइनल कंपोजिट फंक्शन मिलेगा वो जो गिवन फंक्शन है वही होगा। मतलब ये कि अगर सपोज करो, सॉरी अगले वाले केस में आपको मैं ढंग से क्लियर करता हूँ। इस लाइन को पढ़ना कि कंपोजिट ऑफ अ फंक्शन विथ आइडेंटिटी फंक्शन इज द फंक्शन इटसेल्फ। अब आइडेंटिटी फंक्शन का क्या मतलब था, आइडेंटिटी फंक्शन सपोज करो आई है, तो आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है आई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ये जो होता है ये आइडेंटिटी फंक्शन के अंदर काउंट होता है। मतलब आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है कि आपने जो ही इनपुट दिया वही आपको क्या मिल जाए, आउटपुट मिल जाए, तो वो क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। ठीक है, अब इसका जो मैं आपको ढंग से एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ। जैसे आपको सपोज करो एक फंक्शन दे रखा है एफ जो कि ए से बी के अंदर डिफाइन है, और आपको आई ए और आई बी दो आइडेंटिटी फंक्शन दे दिए, और आपको ये कह दिया कि दो आपके कंपोजिट फंक्शन तैयार कर लिए एफ ऑफ आई और आई ऑफ एफ। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर जो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, एफ ही मिलेगी। मतलब अगर आप एक किसी फंक्शन का किसी आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कंपोजिट बनाते हैं तो आपको फाइनल वैल्यू वो सेम फंक्शन ही मिलती है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर आप किसी फंक्शन का कंपोजिट उसके इनवर्स के साथ बनाते हैं तो आपको जो फाइनल वैल्यू मिलती है वो आइडेंटिटी फंक्शन मिलती है। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। सपोज करो आपको कोई फंक्शन एफ एक्स दे रखा है जो कि है 4x-1। अभी जो अपन ने बात की, तो अब अपने को क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने का क्या मेथड बताया था मैंने आपको कि एफ एक्स को क्या मान लो, एफ एक्स को मान लो वाई, तो y इज इक्वल टू 4x-1। और अब x इज इक्वल टू के अंदर लिखने की कोशिश करो, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, y प्लस 1/4। ठीक है, और अब क्या करो, x को जो है आप f डैश से कन्वर्ट कर दो, f इनवर्स से, और y को x से रिप्लेस कर दो, तो ये आपको क्या आ जाएगा, f इनवर्स आ जाएगा।
अब जब आप एफ ऑफ एफ इनवर्स निकालोगे तो वो आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, ये बोलना चाह रहा हूं मैं इस केस के अंदर। अब आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो, कैसे? एफ ऑफ एफ इनवर्स क्या है? एक्स प्लस 1/4 एफ ऑफ एफ इनवर्स। एफ इनवर्स क्या निकला? एक्स प्लस 1/4, और एफ क्या था? 4x प्लस 1/4 -1। तो आंसर क्या है यहाँ से? x। और x क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन। बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर है एकदम। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता था इस पॉइंट से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये वही बता दिया कि अगर f जो है गिवन फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है, दस इफ f जो है a से b के अंदर बाइजेक्टिव है, देन f ऑफ f इनवर्स, देखो बाइजेक्टिव फंक्शन है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये बात तो आपको पहले मैं बता ही चुका हूँ। अब क्या बोलना चाहता है कि अगर किसी फंक्शन का उसके इनवर्स के साथ कंपोजिट बनता है तो आइडेंटिटी फंक्शन आता है, वो मैंने आपको समझा दिया और इसने यहाँ पे लिख के बता दिया। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि अगर दो फंक्शन दे रखे हैं एफ और जी और वो दोनों बाइजेक्टिव हैं, बाइजेक्टिव का मतलब उनका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब 1 1 और 1 2 दोनों है वो, तो गॉफ इनवर्स को कैसे लिखोगे आप? गॉफ इनवर्स को लिखने का तरीका है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। तो ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई दो फंक्शन दे रखे हैं और वो दोनों बाइजेक्टिव हैं, तो गॉफ का जब हम इनवर्स निकालते हैं तो उसको लिखने का तरीका होता है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ध्यान में रख ले, दिमाग में बिठा लें इस चीज को। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट यह है कि पीरियोडिक फंक्शन हम अपने पढ़े थे। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या था कि पीरियोडिक फंक्शन का मतलब था कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में, सॉरी पर्टिकुलर पीरियड के बाद में वो अपनी ग्राफ को क्या करता है, रिपीट करता है। तो अगर सपोज करो, मैंने आपको बताया था कि साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो 2π होता है। अब इसमें ये क्या बोला है कि आपको दो फंक्शन दे रखे हैं और उनका आपने क्या निकाला, कंपोजिट फंक्शन निकाला। तो कंपोजिट फंक्शन का पीरियड क्या होगा? तो कंपोजिट फंक्शन का पीरियड निकालने के लिए जो इंटरनल फंक्शन होता है ना, उस इंटरनल फंक्शन का जो पीरियड होता है वही पीरियड किसका होता है? आपका कंपोजिट फंक्शन का होता है। बट एक कंडीशन है कि ये कब ट्रू होगा, जब जो डोमेन है, किसका डोमेन? एफ एक्स का जो अंदर वाला पार्ट है, इंटरनल फंक्शन है, उसका जब डोमेन सबसेट हो किसका? आउटर फंक्शन के डोमेन का। मतलब कंपोजिट फंक्शन का पीरियड इंटरनल फंक्शन के पीरियड के बराबर होगा। कब? जब इंटरनल फंक्शन का डोमेन आउटर फंक्शन के डोमेन का सबसेट हो। समझ में आ गई बात? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ध्यान में रख के ही आपको सॉल्व करना है। आपको ये चीज समझ में आ गई कि पीरियड निकालने के लिए इंटरनल जो फंक्शन होता है उसका पीरियड ही आपका कंपोजिट फंक्शन का पीरियड होता है। लेकिन इसकी कंडीशन है कि कब होता है? जब इंटरनल फंक्शन का जो डोमेन है वो आउटर फंक्शन के डोमेन का क्या हो? सबसेट हो। अभी क्या करना है, अब आपको मैं कुछ अलजेब्रा बता रहा हूँ फंक्शंस के, कि जैसे कि f प्लस जी ऑफ एक्स दे दिया तो कैसे उसको जो है आप लिखते हो, f बाई जी ऑफ एक्स दे रखा है तो उसको कैसे लिखोगे। तो कुछ अलजेब्रा है, उसको आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अभी स्टार्ट करते हैं आगे पॉइंट। जैसे इसमें दे रखा है कि जब पहला, जैसे आपको दो फंक्शन दे रखे हैं f और g, और वो रियल फंक्शंस हैं। डोमेन और को डोमेन जो है उनका आर के अंदर ही लाई करता है। आर मतलब हो गया रियल नंबर। रियल फंक्शन बोलने का मतलब हो गया कि उनका जो डोमेन है और उनका जो को डोमेन है वो रियल नंबर के अंदर ही है। रियल नंबर नहीं है बट रियल नंबर के अंदर है। और फर्स्ट वाला जो एफ है उसका डोमेन है x1, और जो जी फंक्शन है उसका डोमेन है x2। तो देन पहला कंडीशन है कि अगर f प्लस जी दे रखा है, f प्लस जी ऑफ x दे रखा है, तो उसको कैसे आप लिखोगे? उसको लिखने का तरीका होगा f ऑफ x प्लस जी ऑफ x। बट इसमें कंडीशन है कि जो x है वो किसके बीच में बिलोंग करना चाहिए? जो x1 जो डोमेन है f का और जो x2 जो डोमेन है g का, उनके इंटरसेक्शन के बीच उनका जो इंटरसेक्शन है उसका जो सेट है उससे ही जो है हम x निकाल सकते हैं। मतलब f प्लस जी ऑफ x को हम एफ एक्स प्लस जी एक्स तब लिख सकते हैं जब जो x जो जब लिख सकते हैं जब हमारा जो इनपुट है वो इन दोनों सेट के डोमेन का इंटरसेक्शन हो। समझ में आ गया बात? वापस रिपीट कर रहा हूँ कि f प्लस जी ऑफ x को हम एफ एक्स प्लस जी एक्स तब लिख सकते हैं जब हमारा इनपुट f और g दोनों के डोमेन के इंटरसेक्शन के बीच में लाई करे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमने जो इनपुट दिया
वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से बाहर चला जाए। समझ में आ गई बात? इंटरसेक्शन क्यों बोला है? वो इसलिए बोला है क्योंकि ये जो इनपुट है वो एफ के अंदर भी जा रहा है और जी के अंदर भी जा रहा है। तो अगर सपोज करो वो पॉइंट जो हमने इनपुट डाला है वो x1 के डोमेन में तो है बट x2 के डोमेन में नहीं है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये जो हमारी गिवन इक्वेशन है वो अनडिफाइन हो जाएगी क्योंकि डोमेन के अंदर वो पॉइंट नहीं होगा किसी एक के। समझ में आ गई बात कि डोमेन का यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्यों है? डोमेन की इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि वो x जो है, जो इनपुट जो है वो f और g दोनों में जा रहा है, इसलिए जो x है वो दोनों फंक्शंस के डोमेन के इंटरसेक्शन में लाई करना चाहिए। समझ में आ गई बात? अगला पॉइंट क्या है कि द डिफरेंस फंक्शन f माइनस जी निकालना है, तो वो सेम चीज हो गई। f माइनस जी ऑफ x को कैसे लिख सकते हो आप? f ऑफ x माइनस जी ऑफ x। और उसके अंदर भी सेम कंडीशन है कि जो x है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन के बीच में लाई करना चाहिए। समझ में आ गई बात? अगला है प्रोडक्ट के बारे में कि f ऑफ जी एक्स, एफ जी एक्स दे रखा हो तो उसको कैसे लिखोगे आप? उसका लिखने का तरीका भी सेम है और वो जो x जो है वो भी x1 इंटरसेक्शन x2 के बीच में ही लाई करना चाहिए। क्यों लाई करना चाहिए वो मैंने बता दिया है, क्योंकि x जो है f और g दोनों फंक्शन के बीच में हमें इनपुट डालना है। तो अगर हमने इन दोनों के इंटरसेक्शन के वाले पॉइंट नहीं लिए और आउटर पॉइंट अगर उठा लिए तो कहीं ना कहीं कोई एक फंक्शन जो है अनडिफाइन हो जाएगा और अनडिफाइन होने के बाद में हमें जो आंसर चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो है इन दोनों के इंटरसेक्शन के बीच में ही जो है हमें एक पॉइंट उठाना पड़ेगा ताकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि f बाई जी का अगर हमें निकालना है तो उसका कैसे निकालेंगे? एफ एक्स बाई जी एक्स कर देंगे, बट इसमें एक न्यू कंडीशन और ऐड हो गई, g ऑफ x नॉन जीरो। क्योंकि अगर g ऑफ x जीरो हो गया किसी x के ऊपर तो ये f ऑफ x अपॉन जीरो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि अपने जो डिनोमिनेटर है वहां पे जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ गया तो जो गिवन कंडीशन होगी वो अनडिफाइन हो जाएगी। एक ये वाली कंडीशन तो चलती हुई आई रही है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन जो x है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में लाई करना चाहिए, बट एक नई कंडीशन और क्या आ गई कि g ऑफ x जीरो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्केलर मल्टीपल फंक्शन सी एफ इज डिफाइंड बाई। अब स्केलर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसको किस हिसाब से लिखेंगे अपन? सी ऑफ एफ एक्स लिख देंगे। यहाँ पे x बिलोंग्स टू x1 क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्यों नहीं उठाया? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एफ एक्स ही आ रहा है, इसलिए यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला पार्ट उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x1 में जितने भी पॉइंट होंगे वो एफ एक्स को तो क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। वहां पे वो एफ एक्स जो होगा वो डिफाइन होगा। नोट क्या है? इफ f जो है वो f जो है a से b में डिफाइन हो रहा है इज अ फंक्शन सच दैट a इज सबसेट ऑफ r। जो a है वो किसका सबसेट है? r का है, तो f को क्या बोलेंगे अपन? रियल वेरिएबल फंक्शन। मतलब क्या है कि अगर आपको एक किसी फंक्शन हमने डिफाइन किया a से b के अंदर और अगर जो डोमेन है a, क्या डोमेन, अगर डोमेन r का सबसेट हो तो f को क्या बोलोगे आप? रियल वेरिएबल फंक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एफ को क्या बोलोगे आप? रियल वेरिएबल फंक्शन। और अगर बी भी किसका सबसेट हो? आर का, तो आर मतलब हो गया रियल नंबर का, तो एफ को क्या बोलोगे? रियल वैल्यूड फंक्शन। मतलब अगर डोमेन जो है आर का सबसेट हो तो उसको आप एफ को बोलोगे रियल वेरिएबल फंक्शन, और अगर को डोमेन जब आर का सबसेट हो तो एफ को क्या बोलोगे? रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, और अगर दोनों एक ही कंडीशन पे हैं कि ए जो है वो सबसेट है, दैट इज डोमेन जो है, डोमेन और को डोमेन दोनों आर का सबसेट हो, तो एफ को क्या बोलोगे आप? रियल फंक्शन। समझ में आ गई बात? ऑल क्लियर? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें एमसीक्यूज करने हैं। एमसीक्यूज करने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो इन पे आपको ध्यान देना होगा कि क्या पॉइंट आ रहा है क्या पॉइंट नहीं आ रहा है। हाँ, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि अगर आपको गॉफ, इफ गॉफ इज ऑन टू फंक्शन तो कौन कौन से ऑप्शंस ट्रू होंगे? गॉफ ऑन टू दिया आपको, मतलब आपको कंपोजिट फंक्शन ऑन टू बता दिया है। तो अब ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चार ऑप्शन आ रखे हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट एफ एंड जी आर ऑन टू, कि ये जरूरी नहीं है कि एफ और जी दोनों ऑन टू हो। सेकेंड ऑप्शन है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट एफ एंड जी आर ऑन टू, सॉरी इट इज नेसेसरी। पहला है इट इज नॉट नेसेसरी और दूसरा है कि नेसेसरी है कि एफ और जी दोनों ऑन टू होने होंगे। और तीसरा पॉइंट क्या है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट एफ एंड जी आर ऑन टू बट जी मस्ट बी ऑन टू।
अब बताओ, ऑन टू वाला केस था, एक इनटू वाला के, ऑन टू और वन वन वाला केस था। तो ऑन टू वाले में क्या पॉइंट था कि जरूरी नहीं है कि एफ और जी ऑन टू हो, ये बात तो सही है, लेकिन एक और केस साथ में था कि जी को जो आउटर वाला फंक्शन है उसको तो ऑन टू होना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, अपने जो पढ़ा है वही चीज आ रही है इसमें। सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन आता है कि अगर फंक्शन एफ है वो ए से बी में डिफाइन हो रहा है, तो इफ एफ ए टू बी इज अ फंक्शन एंड आई बी आर आइडेंटिटी फंक्शन, तो कौन कौन से ऑप्शन ट्रू होंगे। एक आइडेंटिटी वाली अपन ने एक जो है प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो उस चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी फंक्शन का उसके आइडेंटिटी या किसी आइडेंटिटी फंक्शन के साथ में अगर हम कंपोजिट बनाते हैं तो वो फंक्शन हमें क्या मिल जाता है, फाइनल आंसर के अंदर वही फंक्शन हमें फाइनल आंसर में मिलता है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन आ रहे हैं उनको देखो कि एफ ओ आई इज इक्वल टू एफ है या फिर आई ओ एफ इज इक्वल टू एफ है। तो हमने पहले बताया था कि किसी भी फंक्शन का किसी फंक्शन का अगर आइडेंटिटी फंक्शन के साथ में कंपोजिट बनता है तो वो जो फंक्शन होता है वही क्या मिल जाता है आपको, गिवन आंसर मिल जाता है। ठीक है। हम्म तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ 1 एंड 2। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ फंक्शन इज सेड टू बी रियल फंक्शन। किसी फंक्शन को रियल फंक्शन कब बोलते हो आप, जब उसका डोमेन और उसका कोड डोमेन दोनों किस में लाई करें, रियल नंबर में लाई करें। ए इज सबसेट ऑफ आर, बी इज सबसेट ऑफ आर, बोथ 1 एंड 2, या फिर नन। तो इसमें मैंने पहले बताया था कि जब दोनों जो है, जब आर का सबसेट होंगे तभी जो होगा, दोनों एक साथ होंगे तभी आप उसको रियल फंक्शन बोलोगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। आज के लेक्चर के अंदर हम इतना ही करेंगे। लगभग हमने काफ़ी पार्ट फंक्शन का कवर कर लिया। तो आप हर लेक्चर को थोड़ा, अगर आपको कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो आप लेक्चर को रिपीट देखें, कहीं पे भी डाउट आएगा तो मैं कोशिश करूँगा आगे चल के कि ऐसा सेशन ला सकूँ, कोई डाउट सेशन जहाँ आपके डाउट्स मैं क्लियर कर पाऊँ। चलो ठीक है, फिर अपन जो है आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि हमारा फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का यूट्यूब चैनल है, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें। उस पर हम जो है बहुत सी ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। उसके अलावा जो है हमारा फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।